वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रश्न गुरु जी, ध्यान, चिंतन और कल्पना, क्या यह तीनों क्रियाएं एक ही है या अलग अलग हैं? श्री राधे, थोड़ा अंतर होता है। ध्यान यदि प्रेम है तो अपने आप होता रहता है और चिंतन किया जाता है। चिंतन, ध्यान तो अपने आप हो जाता है, चिंतन किया जाता है, जैसे अभी हम अंतर बताते हैं। और ध्यान, चिंतन और तीसरा क्या था? कल्पना। कल्पना। कल्पना उसको करनी पड़ती है ना जिसको अभी किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है। कोई चित्र में मन नहीं लगा, भगवान के स्वरूप में मन नहीं लगा, और ठाकुर जी का दर्शन स्वप्न में या जागृत में नहीं हुआ, तो मन के द्वारा एक रचना की जाती है कि ऐसे मेरे प्रभु होंगे। इसी को कल्पना बोलते हैं। लेकिन ईश्वर संबंधी कल्पना जो होती है वो कल्याणकारक होती है। जैसे एक बच्चा अपने जैसा ही सोचेगा। छोटे बच्चों की मित्रता छोटे बच्चों में ही होती है। ऐसा नहीं है कि छोटा सा बच्चा है तो कोई पहलवान से मित्रता करने लग जाएगा, छोटे से बच्चे से करेगा। तो वैसी उसकी मन की कल्पना होती है। तो ऐसे भगवान को आप अपने मनोनुकूल कल्पना करके मन से ही रचना उनके स्वरूप की करते हैं। ये कल्पना भगवान की है। संसार की कल्पना मिथ्या होती है, भगवान की कल्पना मिथ्या नहीं होती है, वो कल्याणकारी होती है। और चिंतन होती है, लीला का चिंतन किया जाता है। जो लीला प्रभु ने किया या आपके साथ स्वप्न में हुई, या आप ऐसा चाहते हैं कि मेरे साथ कन्हैया ऐसे नाचें, खेले कूदें, तो उसका चिंतन किया जाता है। तो मन के द्वारा तो रचना की गई और चिंतन किया जाता है लीला का, और ध्यान किया जाता है। या तो बहुत प्रेम होगा तो अपने आप ध्यान हो जाएगा, और नहीं प्रेम है तो ध्यान की पद्धति के द्वारा, ध्यान की विधि के द्वारा, प्राणायाम करके मन को भगवान में लगाने का अभ्यास के द्वारा, वैराग्य के द्वारा प्रयास किया जाएगा। या भक्त चरित्र सुनकर या भगवान का चरित्र सुनकर जो उसमें बताया गया, सुनाया गया, उसके अनुरूप ध्यान किया जाएगा। इतना अंतर होता है। श्री राधे राधे। ओषा जी हैं सवाई माधोपुर राजस्थान से। इनका प्रश्न है, एक गृहस्थ महिला हनुमान जी की भक्ति किस प्रकार कर सकती है और उससे हनुमान जी की भक्ति करते हुए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? ये अभी है। क्या हनुमान जी का गृहस्थ महिला भक्ति कर सकती है और उसे हनुमान जी की भक्ति करते हुए किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ देखो, एक तो हनुमान जी अखंड ब्रह्मचारी है, इसलिए हनुमान जी की साधना करनी है तो ब्रह्मचर्य का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हनुमान जी की भक्ति में सफलता जल्दी मिलती है। दूसरी बात यह है कि जब आप कोई हनुमान जी के कठिन मंत्र साधना करोगे तो उसमें उच्चारण दोष होने पर सफलता नहीं मिलेगी, दंड मिल जाएगा। कोई कठिन जैसे हुम हुम बोलोगे या और अक्षर होते हैं जो मैं नहीं बोल रहा हूँ अभी, तो उनको आप बोलोगे तो शुद्ध उच्चारण गुरु से सीखना पड़ेगा। हनुमान चालीसा सरल है। हनुमान चालीसा आप पाठ करिए, उसमें आपको सीखना नहीं पड़ता, पढ़ते जाइए भाव से। और अखाद्य चीज़ें जो होती हैं, जैसे प्याज, हनुमान जी के मंदिर में प्याज गिरी हुई होगी तो हनुमान जी बिल्कुल भी आपसे बहुत दूर हैं। प्याज की दुर्गंध उन्हें प्रिय नहीं है। और हनुमान जी का भोग यदि लग रहा है तो उसमें जो एनिमल फैट होती है ना, चर्बी, चर्बी वाला कोई मिष्ठान नहीं चढ़ा सकते आप। चर्बी वाली मिठाई आप वहाँ नहीं चढ़ा सकते।
बात यह है कि आप तो समझोगे घी है, लेकिन वो चर्बी का बना हुआ नकली घी होगा तो वो त्याज्य होता। उससे अच्छा है कि आप भुना हुआ चना भुना हुआ चना और गुड़, गुड़ बहुत चमकीला सफेद नहीं चाहिए, रंग पर मत जाइए, शुद्धता पर। देसी जो छोटे छोटे किसान लोग पकाते रहते हैं कड़ाहों में गुड़, वो मिल जाए, या जहाँ केमिकल यूज नहीं किया जाता हो ऐसा गुड़ मिल जाए तो वो सर्वोत्तम है। गुड़ और चना का भोग हनुमान जी को लगाइए। साथ में आपको हरिनाम कीर्तन करना होगा, सीताराम कीर्तन करिए, गुड़ चना का भोग लगाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हनुमान जी इसी भोग से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान की कथा सुनाइए, भगवान के भक्तों की कथा सुनाइए। मंगलवार शनिवार को हनुमान जी का विशेष भोग लगाइए, मतलब ज़्यादा मात्रा में। कीर्तन जरूर करिए। हनुमान चालीसा तो प्रतिदिन पाठ करिए, लेकिन आपको रामायण का भी पाठ हनुमान जी को सुनाना चाहिए, मानस का पाठ। तो माता हो चाहे पुरुष हो ये कर सकते हैं। तो अशुद्ध अवस्था में हनुमान जी को स्पर्श करना वर्जित है। दूर से आप आरती कर सकती हैं, लेकिन पास में जाकर नहीं करिए। और हनुमान जी के श्री विग्रह को कोई स्त्री यदि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकती है तो नहीं टच करना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य का पालन करती है तब भी अशुद्ध अवस्था में नहीं छूना चाहिए। हनुमान जी की साधना, हनुमान जी के लिए भक्ति करने में ये सब सावधानी करनी पड़ती है। श्री राधे राधे। कंचन जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुजी मैं नाम जब तो कृष्ण नाम का करती हूँ, लेकिन अब जब नाम लेखन की बात आई है तो मैं जय श्री राधे कृष्ण लिखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं राधा रानी को अपनी स्वामिनी मानती हूँ और कृष्ण को अपना प्रियतम। आज भी कष्ट होने पर मेरे मुंह से स्वयं ही जय श्री राधे कृष्ण या राधे कृष्ण निकल जाता है। नाम जप में राधे कृष्णा में निरंतरता नहीं आती, लेकिन कृष्ण नाम से अपार आनंद और निरंतरता स्वयं ही आ जाती है। मेरे कृष्ण को आनंद पहुंचाने के लिए मैं राधा नाम का कीर्तन भी थोड़ा बहुत करती हूँ, लेकिन जो सुख और आनंद मुझे कृष्ण नाम कीर्तन में मिलता है वो और किसी नाम में नहीं। लेकिन नाम लेखन एक प्रामाणिक और स्पष्ट दस्तावेज है, इसीलिए मैं नाम लेखन में जय श्री राधे कृष्ण ही लिखना चाहती हूँ, जिससे अगर मुझसे इसमें कोई भूल भी हो जाए तो मेरी स्वामिनी उसे संभाल ले और मेरे कृष्ण के प्रेम में डूबने की मुझे अनुमति दे दे। तो गुरु जी कृपया मार्गदर्शन करें। हाँ, आपका सही है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। जो विचार आपका है अच्छा है। देखिए, स्वयं श्री वाल्मीकि ऋषि ने इस विषय में कहा है कि भगवान के सगुण साकार स्वरूप में 4 चीजें मुख्य होती हैं। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम एतच्चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। भगवान सच्चिदानंद घन अर्थात परमात्मा सगुण साकार जो हैं उनके 4 स्वरूप होते हैं, नाम रूपम च लीला धाम। नाम रूप लीला धाम, ये सगुण साकार परमात्मा के 4 स्वरूप होते हैं। एक तो वह अपने लीला के अनुसार ही भजनीय हैं, अर्थात लीलामय हैं। दूसरा, धाम भी उनका स्वरूप, जैसे श्री वृंदावन धाम। यदि आप भक्त हैं तो श्री वृंदावन धाम आपके लिए कृष्ण का ही स्वरूप है। अब नास्तिक व्यक्ति तो नहीं मानेगा, लेकिन भक्त के लिए धाम भी भगवान का ही रूप होता है और लीला भी भगवान की रूप होती है। इसी तरह से उनका जो स्वरूप होता है, जो दर्शन को भक्त लोग प्राप्त करते हैं उच्च प्रेम की अवस्था में, वो भी। तो ये हो गया एक तो रूप जो बहुत प्यारा बड़ा मनमोहक है, जिस बंकिम छवि में भगवान दर्शन देते हैं, बांके बिहारी जैसे कहते हैं, ये थोड़े तिरछी चितवन के साथ, तिरछी चाल के साथ चलें और पैर भी एक सीधा एक थोड़ा सा टेढ़ा खड़े करके
और बांसुरी बजाएं, लीला करें, ये उनकी एक अदा है। तो ये उनका जो रूप होता है, वो रूप और लीलाएं जो होती हैं, जैसे थोड़ा सा मट्ठा पीने के लिए नाच नाच करके गोपी से मांगते हैं, बहुत कीमती चीज नहीं, मट्ठा तो बहुत सस्ती चीज है, लेकिन छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, लीला है उनकी। तो ये लीला और रूप की छवि आकर्षण की, और धाम के परिक्रमा में ही दर्शन करना है। जो अनन्य सेवक होते हैं धाम के, वो कहते हैं कि विपिन राज सीमा के बाहर हरिहू को न निहार। विपिन राज का मतलब वृंदावन धाम। विपिन राज सीमा के बाहर हरिहू को न निहार। स्वयं भगवान यदि खड़े हैं परिक्रमा के बाहर, तो उनकी तरफ नहीं देख, परिक्रमा के अंदर ही अपने ठाकुर जी को देख। ये धाम निष्ठा की बात है। तो जब परिक्रमा करेंगे तो दाहिनी तरफ धाम रहता है, और बाईं तरफ जो बाहर का हिस्सा हो गया। तो दाहिनी तरफ जो धाम है ठाकुर जी का, उसमें देखना है। तो उनकी निष्ठा इतनी ऊंची है संत की कि वो कहते हैं बाईं और भगवान भी खड़े होंगे तो हम नहीं देखेंगे। ये धाम निष्ठा की बात होती है। धाम की कीड़े मकोड़े, चींटी चींटा, जीव जंतु तक को भी वो भगवान के धाम का पार्षद मानते हैं, जो धामनिष्ठ होते हैं। वो कहते हैं मरने पर भगवत धाम जाएंगे, इतनी ऊंची निष्ठा होती है। तो ये हो गया धाम, लीला और रूप। और कलयुग के लिए स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने, नारद जी ने और कई ऋषियों ने कहा, कलौ केशव कीर्तनाद। सुखदेव जी कहते हैं कलौ केशव कीर्तनाद। कलयुग में भगवान के नाम के कीर्तन से सब हो जाता है। और हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में भगवान का नाम ही 3 बार कहा चैतन्य महाप्रभु ने। और कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में इसके अलावा कोई गति नहीं, कोई गति नहीं। अर्थात भगवान का नाम ही कलयुग में सर्वोपरि है। धाम निष्ठा, रूप निष्ठा, लीला निष्ठा व्यर्थ नहीं है, लेकिन नाम के साथ साथ उनका महत्व है। और नाम को जिसने त्याग दिया, साधना में नहीं रखा, तो उसके रूप ध्यान, लीला ध्यान और धाम की निष्ठा ये थोड़ी हल्की पड़ जाती हैं। और यदि नाम का पूरा योग होगा, अर्थात नाम जप या नाम कीर्तन होगा, तब ये कलयुग में नाम के साथ साथ वो तीनों भी, अर्थात चारों स्वरूप ठाकुर जी के कल्याणमय हमारे लिए सिद्ध हो जाते हैं। तो आप कृष्ण का नाम जपें या लिखें, या श्री राधा रानी का नाम लिखें या जपें, कोई अंतर नहीं पड़ता है। प्रभु के हर नाम समान रूप से सर्वशक्तिमान हैं। प्रभु ने कहा है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता। भगवान ने हजारों नाम प्रकट किए अपने, और हर नाम में सर्वशक्ति तत्रार्पिता, संपूर्ण शक्ति अर्पित कर दिया हर नाम के अंदर। तो आपको जो भी नाम प्रिय है, उसी नाम को आप जपिए और लिखिए, इसमें किसी में भेद मत मानिए। राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, क्या आध्यात्मिकता एक आंतरिक यात्रा है या इसका बाहरी दुनिया से भी कोई संबंध है? वास्तविकता यह है कि आप कितने % आध्यात्मिक हो, इस पर देखना पड़ेगा। आपकी परसेंटेज बहुत ही हाई है, बहुत ज़्यादा % में आप आध्यात्मिक हो, तो आप छिपा नहीं पाओगे अपने को। अंदर तो आध्यात्मिक हो ही, लेकिन आपका जीवन बाहर भी आध्यात्मिक हो जाएगा, वो प्रकट हो जाएगा। जैसे कोई किसी को डांटने लगा, तो जो वास्तव में भगवान का प्रेमी है,
तो रो देगा कि अरे भाई क्यों आप इतना डांटते हो, क्यों किसी को पीड़ित करते हो। उसको दया इतनी आएगी कि वो रोने लग जाएगा। और यदि वो केवल अंदर अंदर है, बाहर से बिल्कुल नहीं है, तो आप समझ लो कि अभी उनका वेग, जो आध्यात्मिक वेग है, वो कमजोर है। तीव्र वेग होगा आध्यात्मिकता का तो निश्चित ही वो बाहर भी आ जाएगा, अंदर तो रहेगा ही। छिपाने की कोशिश करेंगे लेकिन छिप नहीं सकता है। तो आप यदि छिपाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उससे विकास होता है। लेकिन नहीं छिपाते, प्रदर्शन करते हैं कि नहीं मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ, और अंदर से भक्त नहीं होते हैं, तो वो बाहर से ही रह जाता है, अंदर बिल्कुल नहीं जाता। तो अंदर बाहर दोनों तरफ से भक्त रहो, बढ़ा चढ़ा करके नहीं दिखाना चाहिए। जैसे हमारे अंदर भक्ति तो थोड़ी सी है, हम दिखावें ज़्यादा कि हम तो बहुत बड़े भक्त हैं, तो गलत हो जाता है। तो बाहर भीतर दोनों ही भक्ति कल्याण करती है। भीतरी भक्ति ज़्यादा कल्याण करती है, बाहरी भक्ति भी कल्याण करती है, लेकिन उसका वेग आंतरिक भक्ति के बराबर जल्दी नहीं होता है। आंतरिक भक्ति, जिसको कहते हैं अंतर्मुखी भक्ति, उसमें बल अधिक होता है। बाहिर्मुखी भक्ति में बल उनके होता है जिनका प्रभु से प्रेम ज़्यादा होता है, तो अंतर्मुख बाहिर्मुख उनके लिए सब बराबर हो जाता है। श्री राधे राधे। दूसरा प्रश्न गुरु जी, क्या आध्यात्मिक प्रगति को मापा जा सकता है और इसके संकेत क्या होते हैं? इसका संकेत होता है कुछ लक्षण। स्तंभ, स्वेदोथ रोमांच, स्वरभेदोथ वेपथु, वैवर्णम, आश्रु, प्रलय इत्यष्टौ सात्विका स्मृता। भक्ति को नापना है कि इसकी भक्ति है कि नहीं, तो ये 8 उसके सिम्टम्स हैं, 8 सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, जो भक्ति के होने के लिए प्रमाण देते हैं। जैसे भगवान की चर्चा हो, भगवान का ध्यान हो, रूप ध्यान हो, लीला का चिंतन हो, भगवान के विषय में कुछ कहना सुनना हो, चाहे कहा जाए चाहे सुना जाए, और प्रभु के ही लिए कुछ सेवा आदि की जाए, तो यदि अंदर भक्ति है तो आंखों में प्रेम के आंसू आ जाते हैं कि आपकी कृपा से ये हो पा रहा है। मैं तो इतना भक्त नहीं था कि कुछ ऐसा होता, लेकिन प्रभु आपकी कृपा से ही रूप ध्यान लीला चिंतन सेवा और भजन और आपके चरित्र श्रवण करना ये सब हो रहा है। मेरा जीवन जो अभी तक घोर सांसारिक था, वो भक्ति की तरफ जो मुड़ा है, वो आपकी कृपा से मुड़ पाया है। तो इस कृतज्ञता के कारण नेत्रों से आंसू आने लग जाते हैं। तो इससे पहचान होती कि भक्ति है, भक्त का लक्षण हो गया। इसको कहा गया आंसू गिरना। गदगद वचन गदगद गिरा नयन बह नीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। भगवान राम जी ने कहा है लक्ष्मण जी से, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा। प्रभु कह रहे हैं कि मेरा गुण गाने से उसके शरीर में पुलक होता है। पुलक का मतलब हुआ शरीर में वाइब्रेशन होना और पुलकायमान रोमांचित होना। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा। और वाणी गदगद हो जाती है और आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं। नयन बह नीरा, नेत्रों से आंसू गिरने लग जाते हैं। तो ये मुख्य लक्षण हैं। वैसे चैतन्य महाप्रभु और लक्षण बताते हैं। वो कहते हैं वो ऐसा हो जाता, पीला हो जाता शरीर उसका, और पत्थर जैसा, चट्टान जैसा जड़ हो जाता है। स्तंभ,
स्वेदोथ अर्थात पसीना पसीना हो जाता शरीर में। रोमांच स्वर भेदोथ, वाणी बदल जाती, गदगद हो जाती। स्वर भेदोथ वेभतु वैवर्णम, अश्रु पीला पड़ जाता है। प्रलय अर्थात मूर्छित हो जाता है। तो ये सब लक्षण जो होते हैं उच्च कोटि के भक्तों के होते हैं। जितना अधिक ऊंचाई होगी भक्ति में उतने ही अधिक लक्षण प्रकट होते हैं। राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, क्या आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए किसी गुरु या किसी आध्यात्मिक मार्गदर्शक का होना अति आवश्यक जरूरी होता है? हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने, देवर्षि नारद जी ने, भगवान ने स्वयं कहा है कि गुरु की आवश्यकता होती है। मुख्यतस्तु महत् कृपयैव भागवत कृपाले साधवा। देवर्षि नारद जी के भक्ति सूत्र में लिखा हुआ मुख्यतस्तु महत् कृपयैव, मुख्य रूप से महापुरुषों की कृपा की आवश्यकता होती है। तो महापुरुष का तात्पर्य हुआ गुरुदेव की कृपा। तो यदि आपको कोई रास्ता बताने वाला नहीं हो और आप एकांत जगह में कहीं पहुंच गए, वहां रोड नहीं है, कोई लिखा नहीं है, तो आपको रास्ता पूछना तो पड़ेगा और फिर जरूरत होगी कोई बताने वाला मिल जाए। तो जो दिशा निर्देश करता है वही गुरु है। आप भ्रमित हो गए हो कि हमको किधर जाना चाहिए, और जो दिशा निर्देश करता है वो गुरु है। और दिशा निर्देश के बिना आप जाओगे तो भटकने का चांस बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। श्री राधे राधे। अगला प्रश्न है, क्या आध्यात्मिक जीवन हमें जीवन जीने के उद्देश्य को समझने में मूल रूप से मदद करती है? आध्यात्मिक जीवन, हाँ, आध्यात्मिक जीवन नहीं रहेगा तो नास्तिक हो जाएंगे। आध्यात्मिक जीवन का मतलब है पहले तो परलोक पर विश्वास करना, पुनर्जन्म पर विश्वास करना, देवी देवता भगवान को मानना, शरीर की मृत्यु होने के बाद भी आत्मा की मृत्यु नहीं होती है ये स्वीकार कर लेना, और भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं, वही हमारे अपने हैं, हम केवल उन्हीं के हैं, यही आध्यात्मिकता है। अब तुमने इन सब को बात को नहीं माना और कह दिया आपने कि हमने तो मनौती मान ली है कि हमारा ये काम कर दोगे तो इतना रुपया हम या इतना लड्डू चढ़ा देंगे, उसके बाद भगवान से भक्ति से कोई मतलब नहीं, तो ये आध्यात्मिकता नहीं हुई। ये तो आप भगवान को एक माध्यम बनाए हो अपने सांसारिक कार्य करने के लिए, तो ये आध्यात्मिकता में गड़बड़ी रह गई। आध्यात्मिकता में उनकी कृपा, उनसे हमारा संबंध कैसे और प्रेम बढ़े, और इस विषय में जानकारी अर्थात ज्ञान ये जरूरी होता है। श्री राधे राधे। प्रश्न गुरु जी, क्या भौतिक सुख सुविधाओं से दूर रहकर ही, उनको त्याग कर ही आध्यात्मिक और अलौकिक शांति प्राप्त की जा सकती है? भौतिक सुविधाएं जो होती हैं जो भगवान के लिए अर्पण कर दें, जैसे मान लो हम इतना त्यागी नहीं हो पाए कि बिना भोजन के रह सकें, और शरीर में भी कमजोरी है, तो आप जो कुछ खाना चाहो पौष्टिक पदार्थ पहले भगवान को भोग लगाओ। भगवान के लिए आप बढ़िया बढ़िया चीज भोग लगा के अर्पण करो, भक्तों के लिए भी कुछ बांटो, उसके बाद जो लेते हो तो प्रसाद है। तो आपको भोजन पौष्टिक खाने में कोई दोष नहीं माना जाएगा। अब आपने भगवान को भी भोग नहीं लगाया, किसी को दिया नहीं, केवल अकेले खाते रहते हैं, तो वो दोष माना जाता है। ऐसे ही ठाकुर जी के लिए अच्छे अच्छे श्रृंगार करो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ, तो हम भी उनका सेवक बन करके उनके अनुकूल बन सकते हैं। लेकिन अपने को खूब सजाएं, भगवान के लिए कोई बढ़िया चीज न रखें तो गलत हो जाएगा। तो सांसारिक भोक्ता की दृष्टि से नहीं, भोक्ता तो भगवान है, हम केवल सेवक होने के कारण प्रसाद ले सकते हैं। इस सीमा में हो तो भौतिकता जो है
आपका नुकसान नहीं कर पाएगी। श्री राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, राधे राधे। आपके श्री चरणों में कोट कोट प्रणाम। महाराज जी, होली पर भी हमें अवसर मिला था आपके दर्शन करने को, और फिर भगवान की कृपा से मिला। अच्छा, ठीक है, ठाकुर जी की कृपा। जी। और महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मेरा दीक्षा संस्कार हो चुका है, गायत्री परिवार से जुड़े हैं हम। अच्छा, तो जैसे गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, लेकिन जैसे हमें राधा नाम, कृष्ण भगवान के नाम में प्रेम है और हम जपना चाहते हैं राधे कृष्ण ऐसा, तो हमें नाम दीक्षा लेना होगा या हम जप सकते हैं? और हमारे नाम तो बिना दीक्षा के भी है। जैसे आप सीताराम राधे श्याम जपना चाहते हैं जी तो आप बिना दीक्षा के भी जप सकती हैं, जी लेकिन यदि आप दीक्षा ले लें तो प्रगति जल्दी होती है, क्योंकि आपको सही गाइडेंस मिलेगा, जी कैसे आगे बढ़ना इसका ज्ञान होगा। जी। जैसे और हमारा दीक्षा संस्कार तो हो चुका है, और हाँ, हमारे गुरुजी की हमारी हम पर बड़ी कृपा है, बहुत हमको प्यार करते हैं ऐसा और महसूस होता है। ठीक है, ठीक। तो फिर हमें राधे गोविंद नाम जपने के लिए दीक्षा लेना पड़ेगा फिर? नहीं नहीं, भगवान का नाम बिना दीक्षा के भी चलेगा। भक्तों का चरित्र जरूरी सुनना। जी आप भक्ति आश्रम चैनल, यूट्यूब में जी भक्ति जी आश्रम चैनल पर जी, 2 साल से हम सुन रहे हैं भक्त आपको। चरित्र सुनती है ना, जी जी संतों भक्तों का चरित्र, जी ये आप जरूर सुनिए। जी इसके सुनते रहने पर आपको अपने आप ही गाइडेंस मिलता रहेगा। जी भक्तों के चरित्र के द्वारा आपको मार्ग मिलता रहेगा कि हम भक्त कैसे बन जाएं। जी तो ये अपने आप प्रेरणा मिलती रहती है, जी इसलिए जरूरी है। जी। श्री राधे राधे। राधे 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 गुरु जी। राधे राधे राधे। मैं यही पूछना चाहती हूँ कि ये मेरी बीमारी वात्सल्य भाव की पूजा में बहुत मतलब विघ्न डाल रही है, इसका समाधान बताइए। अच्छा, पूजा में ये बीमारी कौन सी? मतलब माइग्रेन। माइग्रेन, साइनस। अच्छा अच्छा। तो आप देखिए, शरीर जो मिला है ना, साधन है, ये इंस्ट्रूमेंट है, साधन धाम है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जो परलोक संवारा। परलोक को संवारने के लिए भगवान ने साधन धाम दिया हमको। शरीर जो है ना, साधन धाम। सारा कुछ जो भी साधना करो, ध्यान करो, जप करो, पूजा करो, दान करो, जब कुछ भी करो भगवान के, सब के लिए शरीर चाहिए, बिना शरीर के तो हो नहीं सकता। तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर जो है धर्म साधन का एकमात्र तरीका है, बिना इसके नहीं होता कुछ। तन बिन वेद भजन नहीं वरना, बिना तन के वेद में भी भजन का कोई तरीका नहीं बताया गया। तन चाहिए, इंस्ट्रूमेंट है, मशीन है, तो इसलिए इसको सही करने में कोई दोष नहीं है। सही रखिए इस शरीर को। जैसे हम भगवान की सेवा करनी है तो भगवान की सेवा हम शरीर से ही तो करेंगे, मन से भी करेंगे, लेकिन तन तो लगाना ही पड़ेगा। अब मन से भी करना है और तन से भी करना है, वाणी से करना है, और जो भगवान ने दिया है कुछ वस्तु, रुपया पैसा, उसके द्वारा भी सेवा करनी है। तो हम इसको ठीक रखें शरीर को। जैसे गाड़ी है, आपको यात्रा करनी है तो गाड़ी को तो सही रखना पड़ेगा, इसमें कोई दोष नहीं है। दवाई खानी पड़ेगी, गाड़ी बिगड़ी हुई है तो मैकेनिक से ठीक करानी पड़ेगी गाड़ी, डीजल डालना पड़ेगा, पेट्रोल सीएनजी कुछ डालना पड़ेगा, तभी तो चलेगा। तो ऐसे आहार लेना या कहीं बिगड़ा है तो उसको ठीक कराना, वैद्य के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा, औषधि के द्वारा शरीर रूपी गाड़ी को सही करा के तब हम यात्रा आराम से कर लेंगे। अब हम इसकी उपेक्षा करें, नहीं नहीं हम नहीं करते दवाई, हम नहीं कुछ इलाज कराएंगे, तो आप परेशान रहोगे, न सेवा कर पाओगे, न पूजा, न ध्यान, न जप। तो ध्यान, जप, सेवा, भक्ति सब करो, लेकिन शरीर हमारा साधन है, इसलिए इसको ठीक करना पड़ेगा। हाँ, वो नहीं करना चाहिए कि अपने शरीर को ठीक करने के लिए दूसरे को दुख दे दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कोई जीव जंतु को सताकर, काट कर, मार कर उसके द्वारा शरीर को पोषित करना, वो अच्छा नहीं होता है।
औषधि के द्वारा, वैद्य डॉक्टर के द्वारा सहयोग शरीर के लिए ले सकते हैं। क्यों? शरीर ठीक रहेगा तो भक्ति होगी। तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। कोई बीमारी है उसके लिए आप योग मार्ग भी, प्राणायाम भी, दवाई भी, और होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक जो चिकित्सा आपको अनुकूल पड़ रही है उसके द्वारा करिए, जीव हिंसा से बचकर। आपको कोई दोष नहीं लगेगा। भक्ति में आराम से आप आगे बढ़ोगे। अब आप बीमार बहुत पड़े हो और जानबूझ करके इग्नोर कर रहे हो, नहीं हमको दवाई नहीं चाहिए। अब आप पड़े हो बीमार, अपना ही शरीर नहीं सध रहा है तो भगवान को कहाँ से भजोगे तुम? इसलिए अपने शरीर को ठीक कर लो तो भक्ति ज्यादा सही बन पाएगी। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।